भारत अमेरिका डील के बाद मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, कई नए अवसर भी खुलेंगे। किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और किसानों को लेकर क्यों विपक्ष इस मसले पर चिंता व्यक्त कर रहा है? सबसे पहले तो आज भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुभारंभ करेंगे क्योंकि समाचार इतना शुभ और इतना बढ़िया है। देखिए, जो भारत और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सुबह ट्वीट आया था करीब 7:30-8 बजे, जब ये इंटरिम ट्रेड डील का मसौदा बिल्कुल पब्लिक कर दिया गया है। इंटरिम ट्रेड डील एग्री हो गई है, ट्रेड फॉर्मवर्क एग्री हो गया, और जो कल तक हम 99% वाली बातें करते थे रशियन ऑयल पे लगने वाले टैरिफ को लेके, आज समाचार शुभ ये है कि वो जो टैरिफ है वो बिल्कुल हट गया है। टोटल अब भारत का जो भी एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को, उस पर 18% टैरिफ लगेगा, और वो अपने नॉन टैरिफ आइटम्स वाली लिस्ट घोषित करने वाले हैं। और इसमें हम बार बार एक बात बता दें, क्योंकि ये जो अटकलें लग रही थी, जो आगे हो रहा था जो पीछे हो रहा था, क्या कर दिया मोदी ने बताया नहीं, किसान का क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री वालों का क्या होगा, जी। ये सब अटकलें खत्म हो गई हैं। माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी इसको क्लियर कर दिया। और जो आप इंटरिम ट्रेड डील को पढ़ें, जो बिल्कुल किसी के पास भी है, कोई भी पढ़ सकता है, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जी एक तो 18% टैरिफ होगा। काफी चीजें, कोई भी जीएमओ प्रोडक्ट यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट अमेरिका का भारत में नहीं इंपोर्ट होगा। भारत के जो चावल, गेहूं, दूध, डेयरी, इन सब प्रोडक्ट इस ट्रेड डील के बाहर है, जो यूरोप की ट्रेड डील से भी बाहर रखे गए हैं। और भारत ने कमिटमेंट की, जो रशियन ऑयल को लेकर कमिटमेंट है, भारत ने कहा कि हम धीरे धीरे इसको कम कर देंगे और लेना बंद कर देंगे। और भारत ने भी कहा कि आने वाले 5 सालों में हम आपसे $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। लगभग लगभग इतना सामान तो हम आज भी उसके आसपास खरीदते ही हैं अमेरिका जी। से, तो कोई नई बड़ी बात नहीं है। और अमेरिका ने ये डिक्लेयर किया कि धीरे धीरे ये जो इंटरिम ट्रेड डील है मार्च में साइन होगी। और मुझे लगता है अगले नवरात्रों तक, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में नवरात्रे होंगे, तो माता रानी की कृपा होगी, तब तक एफटीए भी साइन होना है। और याद कीजिए, ये भी यूरोप वाला भी गुप्त नवरात्रों में हुआ था। तो भाई ये वाला मेन भी हमारा नवरात्रों के आसपास जो है अक्टूबर में, ये हमारा साइन हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें देखनी चाहिए, $30 ट्रिलियन का मार्केट खुला आज। $30 ट्रिलियन का, कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं, आगे पीछे वाली बात नहीं, $30 ट्रिलियन का मार्केट खुल गया। और अब अमेरिका ने कहा कि काफी चीजों पे हम कोशिश करेंगे, भारत के उत्पादों पे हम 0% टैरिफ लगाए। जैसे कि अगर आप फल, फ्रूट, सब्जी कुछ अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, या जो भी उनके मापदंडों में फिट होती है, उस पर टैरिफ जीरो। हम अमेरिका से कुछ जहाज, उनके पार्ट्स, एमआरओ, कुछ ये मेटल्स को लाते हैं, कुछ ऐसी चीजें लाते हैं, उन पे टैरिफ जीरो है। आपके कपड़ों का आयात आप जितना मर्जी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जेम्स एंड ज्वेलरी का आयात कीजिए, आप लेदर का आयात कीजिए, जो भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसका आयात कीजिए। और जो हमारे किसान भाई है, अगर वो अमेरिका में कुछ बेचना चाहते हो, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगने वाला, जीरो टैरिफ है उनके लिए। अगर उनका सामान वहां बिकता, बेचिए। और याद करिए, हमारा माल ऑलरेडी अमेरिका जाता, हम इसी शो पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो चावल है हमारा, कितना चावल अमेरिका जाता है। जो चावल की हमारी दुनिया भर में, जो हमारी एक पकड़ हमने दुनिया भर के मार्केट पर बना रखी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग 40% चावल का मार्केट शेयर हम दुनिया भर में कंट्रोल करते हैं। और मोनिका जी, ये जो चावल, आटा, गेहूं की बात करें, दालों की बात करें, ये जो रोज नॉर्मल चीजें खाई जाती हैं, खासकर चावल और गेहूं में, दुनिया में 40% अभी हम इकोसिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं। दुनिया में कई सारी कंट्रियों में एक्सपोर्ट होके चावल, गेहूं, खाने पीने का सामान भारत से जाता है। तो उसके लिए पूरी दरवाजे खुल गए हैं, पूरी चीजें हो गई हैं। एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, इन सबको प्रोटेक्ट कर लिया गया है। अब कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। रशियन ऑयल को लेके एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए, हमने कहा कि हम इसको अल्टीमेटली बंद करेंगे, पर हमने ये नहीं कहा कि आज से बंद हो गया, कल से बंद हो गया। देखिए, होता क्या है, आज जो रशियन ऑयल रिफाइनरी लेती है, तो उसने रशिया को सितंबर, अपना मान के चलिए मार्च, क्या अप्रैल, मई तक उसने रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे होंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आते रहेंगे, ये नहीं कि आज मैं गया तेल ले लिया। आप 3 महीने, 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में करते हैं, क्योंकि तेल आने में टाइम लगता है समुद्र के रास्ते से, फिर उसको रिफाइन करना, फिर प्रोसेस करके आपको कस्टमरों तक पहुंचाना। तो इसमें करीब करीब 1.5 से 2 महीने का साइकिल लगता है। तो हमने करीब करीब जो अभी कमिटमेंट्स कर रखी है, वो हमारी कर रखी है। अमेरिका ने हमारी कमिटमेंट्स पे इतराज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं जी अभी बंद कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी। हाँ, धीरे धीरे हम कम करेंगे। और जबकि इसको लेके कल हमारे एमईए ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है, भारत वहां से तेल लेगा जहां से भारत का हित है। हमने ये कभी नहीं कहा है
हमने ये कभी नहीं कहा कि हम रशियन ऑयल लेना बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर वन, अगर आप इंटरिम डील के मसौदों को भी पढ़े, उसमें ये रशिया से ऑयल बंद होगा ये कहीं नहीं लिखा। हाँ, बाजाबता बल्कि एक पॉइंट यहां मेरे को बोलना, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने साइन किया जिसका नंबर है 14346, उसमें ये जरूर लिखा गया है, पर टाइम फ्रेम आपने नहीं लिखा कि कब। हाँ करेंगे, पर ये नहीं कि कल बंद करना, परसों बंद करना, ये चीजें नहीं है। और धीरे धीरे आपका यूएस का मार्केट खुल रहा और चीजों में हमारी कॉपरेशन हो रही है, जिनके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज वगैरह को लेके। मुझे लगता है जो अपोजिशन के इरादे थे, जो उनको कुछ बेचारों को थोड़ा बहुत मसौदा मिल गया था, वो थोड़ी वो दुकान चला रहे थे अपनी, वो बिल्कुल मसौदा फेल हो गया है। और ये माननीय शशि थरूर जी हो, राहुल गांधी जी हो, या जितने भी ये नेता हैं जिनको बड़ी आपत्तियां थी, जी क्या हो गया, हमें इसकी क्लैरिटी नहीं, उसकी क्लैरिटी नहीं, मुझे लगता है 7-8 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, अगर वो पढ़ लेंगे, और भाई भगवान की कृपा से अंग्रेजी सबको बहुत अच्छी आती है, तो उसके बाद कोई क्लैरिटी वाला कोई कोई मोदी जी आज सदन में, या भाई निर्मला जी को बुलाओ, पीयूष जी को बुलाओ, ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। सरल सीधी अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी का ज्ञान रखता, जो सब कांग्रेस के बड़े नेता रखते हैं, तो मुझे लगता है उसको मात्र पढ़ के उनके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। और ये जो देश पे और मोदी पे और उल्टे सीधे आरोप लगा रहे, इसको न लगाए, बल्कि इस उत्सव में, इस महालक्ष्मी के आशीर्वाद में देश में सम्मिलित हो, और देश के किसान को, देश के मजदूर को, देश के हमारे एनिमल हस्बेंड्री वाले को, दूध उत्पादक को हम ये आश्वासन देते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा, हमारी कोई औकात नहीं भाई, डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आपका हित, आपके इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर है। याद कीजिए, मैंने आपके शो पे 5-7 दिन पहले कहा था कि 200 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री के ऐसे, जिनको बिल्कुल इस एफटीए से बाहर रखा है, यूरोप के एफटीए से बाहर रखा है। अरे हम दुनिया को खाना खिला दे जी, हमें खाना कौन खिलाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा किसान भाई बड़ा चिंतित था, ये जीएमओ वाला सामान यहां तो नहीं आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऐसा कोई भी सामान भारत में इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपके सारे अप्रेंशंस, आपके सारे डाउट सेटल हो जाने चाहिए, कोई चिंता का कारण नहीं। आपके लिए $30 ट्रिलियन का मार्केट खुला है। मैं तो कह रहा हूं हमारे एक्सपोर्टर भाइयों को, हमारे किसानों को, हमारे जो भी लेबर इंटेंसिव, लेदर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी वाले हो गए, जो भी आपने पीछे थोड़ी बहुत दिक्कतें देखी, वो सब खत्म होने वाली है। और अब जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं, देखिए अभी हम जनवरी में हैं, फरवरी में, तो फरवरी और मार्च के एंड तक हमारा ईयर खत्म होगा। तो मार्च के एंड तक हमें पूरा यकीन है कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड है, जो पीछे हमने थोड़ा झटका लिया था, वो इस क्वार्टर में हम पूरा करेंगे। जब तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, यानी कि 31 मार्च आएगी, तो हमारा अमेरिका अगेन नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर उभर के आएगा। और मुझे लगता है सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है, एक नई पार्टनरशिप की ओर जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका के एम्बेसडर यहाँ है, गोर, सरगे गोर, उन्होंने कहा कि जी ये मोदी जी की लीडरशिप है, ये उनका विजन है, ये जो मोदी जी ने धीरे धीरे बड़े संयमित होकर चीजों को चलाया, इसी के कारण ये ट्रेड डील हुई। ट्रंप की भी, उन्होंने ट्रंप के बारे में भी अच्छा बोला है, पर आज अमेरिका का एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता है, कहता है उनका जो एप्टीट्यूड है, जो उन्होंने संयम से काम लिया, जो मोदी की नीति थी, उसके कारण ये ट्रेड डील हुई है। और ट्रंप देखिए, वो भी मोदी जी की तारीफ करते हैं, दावोस में मोदी जी की तारीफ की, फिर उन्होंने ट्रंप ने की, आज फिर उनके एम्बेसडर कह रहे जी मोदी जी के कारण ये डील हो गई है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा और सकारात्मक स्टेप है भारत के लिए। और इस इंटरिम डील का जो मसौदा अब सामने आया है, इसके बाद कोई इफ्स एंड बट्स वाली परिस्थिति नहीं जी, क्या हुआ, क्या किया, किसने किया, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आया, 5 मिनट पढ़ लेंगे तो भैया सब क्लैरिटी आ जाएगी जी।